हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लूसेंट वर्बल रीजनिंग से डाइस का पार्ट 4 लाया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करने वाला हूं। इससे पहले क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवा चुका हूं। दोस्तों इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने क्वेश्चन इससे पहले के कराए हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप वो देख सकते हो। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा, हमको ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमको 2 डाइस दे के रखे हैं, आकृति फर्स्ट और आकृति 2। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे ये मानक पासा है या साधारण पासा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 और 2 7, दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग यहाँ पर कितना 7 हो रहा है, यानी ये मानक पासा नहीं है, यानी ये साधारण पासा है। ठीक है, तो दोस्तों ये मानक पासा नहीं है। तो दोस्तों 6 के विपरीत सतह पर हमको बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों 6 के विपरीत सतह पर जो होगा वो 3 तो होगा नहीं, 1 भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये निकटवर्ती सतह पर है। 6 के निकटवर्ती यानी पड़ोसी सतह पर 3 है और 1 है, यानी 6 के विपरीत 3 और 1 तो होगा नहीं, यानी 3 और 1 को छोड़कर कौन कौन से अंक होंगे। एक तो दोस्तों 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, यानी 2 4 5, ये ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 2 4 5, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि 4 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक मिलेगा। अगर 4 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक मिलेगा, यानी दोस्तों यहाँ पर अभी हमको क्या बताना है, विपरीत बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे मानक पासा है या साधारण पासा। दोस्तों यहाँ पर देखिए निकटवर्ती अंक 5 और 2 दे के रखे, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना 7 हो रहा है, 5 और 2 7, यानी दोस्तों ये एक मानक पासा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके निकटवर्ती अंकों का योग यहाँ पर 7 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर निकटवर्ती अंकों का योग दोस्तों कितना 7 है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हमको बताना है 4 नीचे की सतह पर है तो ऊपर की सतह में, यानी 4 के विपरीत बताना है। ठीक है, तो 4 के विपरीत कौन कौन से अंक हो सकते हैं। देखिए 4 के विपरीत 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि 4 के ये निकटवर्ती अंक हैं, यानी पड़ोसी सतह पर हैं। ठीक है, एक 3 नहीं होगा, एक 1 नहीं होगा, यानी 3 और 1 को छोड़कर कौन कौन से अंक हो सकते हैं दोस्तों, वो अंक हैं 6 2 5। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में देखे रखे हैं 2 5 6। ठीक है, 2 5 2 5 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 2 5 6, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, देखिएगा क्वेश्चन है, 2 के विपरीत सतह पर क्या मिलेगा। 2 के विपरीत सतह पर हमको बताना है क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन। देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन कौन सा अंक है, यहाँ पर दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 से हम चलेंगे क्लॉकवाइज। देखिए इस वाले में 4 से कॉमन, 4 कॉमन है तो 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो देखिए 4 के बाद क्या आएगा 1, और 1 के बाद 6। यहाँ पर देखिए 4 के बाद 2, 4 के बाद 2। ठीक है, 2 के बाद क्या 3, 2 के बाद 3। दोस्तों ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 1 के विपरीत 2 है यहाँ पर, 6 के विपरीत यहाँ पर 3 है। ठीक है, हमसे पूछा है 2 के विपरीत सतह पर क्या मिलेगा, यानी 2 के विपरीत सतह पर क्या है 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1, ऑप्शन नंबर 3, 1 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 1 हमारा करेक्ट आंसर। और दोस्तों जो अंक यहाँ पर रह जाता है वो 4 के विपरीत होता है। ठीक है, यानी 4 के विपरीत कौन सा अंक बचा है, 5 बचा है, तो वो 4 के विपरीत होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या है 1 है। ठीक है, 1 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह मिलेगा। देखिए जो त्रिभुज का चिन्ह है इसके विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह मिलेगा। ठीक है, देखिए त्रिभुज ये रहा, इसके विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह मिलेगा ये बताना है। दोस्तों कैसे करेंगे इसको, दोनों में प्लस का साइन कॉमन है। ठीक है, तो प्लस से हम यहाँ पर चलेंगे,
क्लॉकवाइज। तो प्लस के बाद देखिएगा, प्लस के बाद क्या आएगा, यहाँ पर ये त्रिभुज आएगा। फिर त्रिभुज से चलेंगे इधर तो ये क्या आएगा, ये आएगा दोस्तों। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज बना लेते हैं हम सही से, त्रिभुज। फिर त्रिभुज से चलेंगे तो ये वर्ग आएगा, ठीक है। अब इस वाले में देखिएगा, यहाँ पर प्लस से चलेंगे, इसके बाद क्या आएगा, ये वाला सिंबल आएगा, ठीक है। स्टार बना लेते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये सर्कल आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको बताना है ये त्रिभुज के विपरीत, तो त्रिभुज के विपरीत क्या आएगा, स्टार, ये, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्टार, ठीक है। जो स्टार की तरह है ये वाला सिंबल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक मिलेगा। दो ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक मिलेगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन कौन कौन से अंक हैं। तो यहाँ पर कॉमन कौन सा अंक है दोस्तों, यहाँ पर 5 है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से हम चलेंगे, तो 5 से हम चलेंगे, तो दोस्तों 5 से इसमें चलेंगे तो 5 के बाद क्या है, 4, ठीक है। 4 से क्लॉकवाइज 3, ठीक है। अब यहाँ से हम चलेंगे 5 से, तो 5 के बाद क्या है इसमें क्लॉकवाइज में 6, ठीक है। 6 के बाद क्या है 1। तो दोस्तों ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, दो ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर। तो दोस्तों जो अंक रह जाता है वह 5 के विपरीत होता है, ठीक है। ये दोनों यहाँ ये 5 के विपरीत वह अंक रहता है जो रह जाता है, ठीक है। यानी 5 के विपरीत क्या हो, 2 होगा, ठीक है। 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या पूछा है हमसे, तो नीचे की सतह पर, दो ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर पूछा है। तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा दोस्तों, 5 होगा। 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत 5 होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों देखिए, दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन है दोनों में क्यू, ठीक है। क्यू लिखेंगे, क्यू से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्यू के बाद आर, ठीक है। आर के बाद एस, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्यू, क्यू से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पी, पी से क्लॉकवाइज चलेंगे एम। पूछा क्या है, एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर। एम के विपरीत सतह पर क्या होगा, एस होगा, ठीक है। यानी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा एस, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक मिलेगा। 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक मिलेगा। देखिएगा कॉमन देखेंगे दोस्तों दोनों में, तो 5 कॉमन है दोनों में, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे 4, ठीक है। 4 के बाद फिर 6, ठीक है। इसमें देखिएगा 5 से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो 5 के बाद क्या है 2, 2 से फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3। देखिएगा 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक मिलेगा ये बताना है। तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है यहाँ पर, 6, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6 हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर दोनों में कॉमन दिख रहे हो तो ये दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। ये वाली आकृति यहाँ पर, ये वाला जो सिंबल है ये कॉमन है दोनों में। तो देखिए यहाँ से चलेंगे हम क्लॉकवाइज, इसमें देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो दोस्तों ये आएगा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे तो वृत्त आएगा। ठीक है दोस्तों, वृत्त यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये क्या है, ओ है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ओ। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो वृत्त, ये वृत्त है। ठीक है, क्या है, इसको हम बड़ा बना देते हैं, वृत्त, और ये ओ है। और यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज तो 5। तो यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, 5 के विपरीत सतह पर, तो 5 के विपरीत सतह पर क्या है, ओ है, यानी ऑप्शन नंबर 4 ओ हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एफ के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति आएगी। एफ के विपरीत सतह पर दोस्तों देखिएगा, दोनों में कॉमन कौन सा अक्षर है, देखिए दोनों में जो ई है ये कॉमन है, तो ई देखिए, यहाँ से ई से चलेंगे इसमें, तो ई से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो ई के बाद क्या है, एक्स। ठीक है, एक्स के बाद क्या है, एफ। ठीक है, एफ। इस वाले, इसमें देखिए, इस वाली आकृति में देखिए, यहाँ पर ई ये रहा, ई से चलेंगे क्लॉकवाइज तो ई के बाद ए ये बना दिया। ए से चले क्लॉकवाइज तो ये बना दिया हमने त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमसे पूछा है एफ के विपरीत कौन सी आकृति आएगी। एफ के विपरीत देखिए, तो एफ के विपरीत क्या आएगा, ये त्रिभुज आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा हरे रंग के विपरीत है। निम्नलिखित में से कौन सा हरे रंग के विपरीत, देखिए हरे रंग के विपरीत हमको बताना है। दोस्तों सबसे पहले देखिए निकटवर्ती, जो निकटवर्ती होगा वो विपरीत तो होगा नहीं, तो निकटवर्ती कौन सा, नीला है, लाल है, और हरे के निकटवर्ती और कौन सा है, हरे के निकटवर्ती ना बैगनी है, जामुनी है। ठीक है, और कहीं देख लीजिए, बस देखिए 4 जो रंग हैं, लाल, नीला, बैगनी, जामुनी, ये हरा के निकटवर्ती है, यानी ये 4 तो होंगे नहीं। अब जो रंग बचा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा रंग बचा है यहाँ पर दोस्तों, रंग बचा है यहाँ पर नारंगी। ठीक है, नारंगी बचा है, तो नारंगी करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे रंग के विपरीत। हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, नारंगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए नीचे एक पासे को 2 स्थितियों में दिखाया गया है। जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा। दोस्तों जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा बताना है। ठीक है दोस्तों, कॉमन देखिए क्या है, स्टार दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्या है दोस्तों, स्टार दोनों में कॉमन है, तो स्टार से चलेंगे, आकृति स्थिति फर्स्ट में स्टार से चलेंगे तो स्टार के बाद क्या आएगा, ये सर्कल, इसके बाद क्या आएगा, ये वाला सिंबल। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टार से चलेंगे, ठीक है, स्थिति 2 में स्टार से चलेंगे तो क्या आएगा, ये वाला सिंबल, ये वाला, और ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे क्लॉकवाइज तो फिर क्या आएगा, ये दिल। ठीक है, क्या बताना है, जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा, तो दोस्तों ये वाली सिंबल होगा। ठीक है, ये वाला, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि पासा के निचले फलक पर अंक 2 को कर दिया जाए तो पासा के ऊपरी फलक पर इस स्थिति में कौन सा अंक आ जाएगा। दोस्तों ये मानक पासा है, दोस्तों मानक पासा है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी निकटवर्ती अंकों का योग कितना 7 नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, हम जोड़ के देख लेते हैं, 6 4 होता है 10,
4 और 2 6 होता है, 6 और 2 8 होता है। यहाँ पर देखिए 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ पर किसी भी निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं है, तो दोस्तों ये मानक पासा है। दोस्तों मानक पासा में विपरीत सत्तों के अंकों का योग 7 होता है। यानी हमसे क्या पूछा है इसमें, पूछा क्या है, यदि पासा के निचले फलक पर अंक 2 को कर दिया जाए तो पासा के ऊपरी फलक पर इस स्थिति में कौन सा अंक है। ये 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत पूछा है ना, तो 2 के विपरीत पूछा है। और हमको पता है कि मानक पासा में विपरीत सत्तों के अंकों का योग 7 होता है। तो 2 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाए, तो 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 5। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।